एग्जाम नजदीक है और हमने शुरू किया था क्लास 8 मैथ्स के रिवीजन और इसमें से अपने चैप्टर 2 चैप्टर 3 देख लिया था। आज हम चैप्टर 4 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें से 4.1 का पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया है कि वो कौन सा संगीत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा है, जिसमें से उपशास्त्रीय संगीत को 20%, मनोरंजन को 40%, लोक संगीत को 30% और शास्त्रीय संगीत को 10% व्यक्ति पसंद करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवाओं का सर्वे किया गया। यानी कि 20 व्यक्ति है, किसको पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत को, शास्त्रीय संगीत। तो यहाँ पर क्या है, माना कुल कितने हैं, x है। x का 10% कितना है दोस्तों, x का 10% कितना है, यहाँ पर 20 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1 गुणा 10/100 बराबर 20। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 0 से 0 कट गया तो 20 गुणा 10 बराबर 200 व्यक्तियों का क्या किया गया सर्वे। कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, 200 व्यक्तियों का। इसमें अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो मनोरंजन, किस प्रकार का सबसे अधिक पसंद किया जाता है, मनोरंजन, क्योंकि ये 40% बाकी 40 से कम है। तो सबसे ज्यादा संगीत कौन सा पसंद किया जाता है, मनोरंजन। जिसमें दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, मनोरंजन। इसी का अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कैसेट कंपनी है 1000 कैसेट बनाती है, यानी कि सीडी बनाती है, तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी, यानी कि कुल सीटें कितनी बनाती है। तीसरे का आंसर है यहाँ पर, कुल सीडी कितनी बनाती है, 1000 सीडी, जिसमें से प्रत्येक प्रकार की कितनी कितनी सीढ़ियां हैं। तो यहाँ पर यदि उपशास्त्रीय के करेंगे अपन, उपशास्त्रीय बराबर क्या हो जाएगा, 1000 का कितनी है, उपशास्त्रीय 20% है तो 1000 का 20%, 20/100 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। 2 0 से 2 0 कटेगी, 20 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 200 सीढ़ी किसकी है, उपशास्त्रीय है। इसके बाद में शास्त्रीय कितनी होगी, शास्त्रीय संगीत की, शास्त्रीय में क्या है 10% है, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो 10/100, ये 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गई, 100 सीढ़ी। शास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ी बनाएगी कंपनी, 100। इसके बाद में है लोक संगीत की कितनी बनाएगी, यहाँ पर 30% बना रही है, यानी कि 1000 का 30%, 30/100, 2 0 से 2 0 कटा, 30 × 10 कितना जाएगा, 300। मतलब लोक संगीत की 300 सीढ़ी बनाएगी। उसके बाद में क्या है, 40% मनोरंजन, यानी कि मनोरंजन तो 1000 का 40%, 40/100, 2 0 से 2 0 किया, 40 × 10 कितना जाएगा, 400। तो मतलब मनोरंजन की 400 सीढ़ी बनाएगी, लोक संगीत की 300 सीढ़ी बनाएगी। इसके बाद में शास्त्रीय संगीत की 100, उपशास्त्रीय संगीत की 200। ये था पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संलग्न पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में, और इसका पहला क्वेश्चन है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। यहाँ पर कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है यहाँ पर 540 अंक, ठीक है। और विद्यार्थी ने किस विषय में प्राप्त किए, किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए, 105 अंक। अब आप इसमें देखो, यदि तो इस पाई चार्ट में 540 अंक है टोटल, ये इन सभी के अंकों का योग कितना है, 540। तो 540 का आंतरिक केंद्रीय कोण कितना होगा, 360 डिग्री का। यदि 540 अंकों का केंद्रीय कोण 360 डिग्री है तो 105 अंकों का कितना होगा, तो ये होगा दोस्तों 105 अंकों का केंद्रीय कोण। यदि एक अंक का 540 का 360 डिग्री है तो एक अंक का कितना होगा, 360/540। तो 105 का कितना होगा, 360/540 गुणा 105, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे इसको, 18 दूना 36, 18 × 54, 30, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 3 3 9, 3 5 15, 35 दूना 70। तो यहाँ पर 70 डिग्री आया। कितना है अपने पास केंद्रीय कोण, 70 डिग्री। 70 डिग्री कहाँ पर है, मतलब स्टूडेंट ने हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए, 105 अंक प्राप्त किए। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर पहले अपन इनका अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहला अपना हो गया, दूसरा है, तो पहले गणित और हिंदी के अंकों का डिग्री में अंतर निकाल लेंगे। तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर कितना आ रहा है, 20 डिग्री। 20 डिग्री आ गया। अब 20 डिग्री तो आ गया अपने पास में, अंतर आ गया ये। अब कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो वो ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 20 गुणा 540/360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 × 54, 30/8 36, 0 से 0 कट गया, ये 10। तो कितने आ गए यहाँ पर, 30 अंक। कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 30 अंक। ये कैसे किया अपन ने, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री किसके बराबर है, 540 डिग्री के बराबर। 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 540/360 डिग्री की। तो 20 डिग्री किसके बराबर होगा, 540/360 गुणा 20 डिग्री। इस हिसाब से यहाँ पर अपने पास में अंक कितने आए, 30 अंक। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका अगला है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। सामाजिक विज्ञान प्लस गणित के अंक। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान ये और गणित, इन दोनों के अंकों का योग निकालते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा,
सामाजिक प्लस गणित, ये कितना आएगा 90 प्लस 65 बराबर 155 डिग्री, यानी कि 155 डिग्री आ गया ये तो इनका योग। इसमें क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था, विज्ञान और हिंदी, विज्ञान और हिंदी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विज्ञान प्लस हिंदी, इनका डिग्री में योग देखेंगे तो 70 और 80 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 80 ये कितना हो जाएगा 150। अब इन दोनों का अंतर देखें तो यहाँ पर कितना आ रहा है 5 डिग्री। अब 5 डिग्री कितने अंकों के बराबर होगा, तो ये अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर करेंगे अपन 5 गुणा 540 बटा 360, फिर वापस से वही करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 या 54 30 18 दूना 36, ये 3 बटा 2, ये किस 5 3 15 15 बटा 2 बराबर 7.5 अंक। तो गणित और सामाजिक विज्ञान के अंकों का योग हिंदी और गणित के विज्ञान के अंकों के योग से कितना अधिक है, 7.5 अंक अधिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया है। चलिए अब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं आगे। अब लेते हैं प्रश्नावली 4.2। दोस्तों ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामों के अंदर प्रायिकता से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें बताइए। तो यहाँ पर एक ये चित्र दे रखा है, यहाँ पर पहिया दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है ए पहियों को घुमाने, पहियों को घुमाने पर क्या परिणाम मिलेंगे अपने को। यहाँ पर आप देखो ए 2 बार है तो इसको अपन एक स्थिति मानेंगे और 1 2 3, तो यहाँ पर अपने को कितने परिणाम मिलेंगे, 4 परिणाम मिलेंगे क्योंकि ये दोनों 2 बार है तो मतलब सेम चीज है, तो इसको अपन 1 मानेंगे। और इसके अलावा कुल स्थिति कितनी हो जाएगी 1 2 3, 3 तो ये और 1 इसको 1 मान लेंगे तो टोटल कितना आ गया 4 परिणाम मिलेंगे। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। 2 सिक्कों को यदि अपन एक साथ उछालते हैं, इसका बी है, तो कौन कौन से परिणाम होते हैं, या तो हेड या हेड ही आएगा, या फिर क्या आएगा एक बार चित आ गया उसके बाद में पट आ गया, या फिर पहले पट आ जाएगा या फिर चित आ जाएगा सेकंड में, या फिर दोनों ही बार में क्या आएगा पट ही पट आएगा। तो यहाँ पर कितने परिणाम प्राप्त हुए अपने को 1 2 3 4, तो कितने परिणाम हुए 4 परिणाम। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था 4.1 का पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसी क्वेश्चन से है रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 के ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब जो इस पहियों को यदि अपन घुमाए तो ये तीर का निशान इस डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर कुल स्थितियां कितनी होगी 1 2 3 4 5, मतलब कुल स्थितियां 5 है। 2 बार तो ए पर रुक सकता है और 2 बार यहाँ पर रुक सकता है या फिर डी पर रुक सकता है। तो यहाँ पर कुल स्थितियां कितनी होगी, ए पर भी रुक सकता है, सेकंड ए पर भी रुक सकता है, बी पर रुक सकता है, सी पर रुक सकता है और डी पर रुक सकता है, यानी कि कुल कितने होंगे 5। डी पर रुकने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, यहाँ पर डी सिर्फ एक बार है तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी 1, और प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल स्थितियां बटे में संभावित स्थितियां, तो 1/5 प्रायिकता कितनी आ गई डी पर रुकने की 1/5। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, 52 ताश की गड्डी होती है दोस्तों, इसमें कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कुल परिणाम कितने होंगे 52 होंगे, क्योंकि पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। तो एक पत्ता निकालते हैं और उसके इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का होने की स्थितियां कितनी है। अब इसमें ये नहीं दे रखा कि पान का होना चाहिए या गुलाम का होना चाहिए, किसका होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि 52 ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों 4 इक्के होते हैं, तो संभावित परिणाम कितने होंगे 4, अनुकूल स्थितियां 4 हो गई। अब प्रायिकता पूछ रहे हैं तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी 4/52 बराबर 1/13। ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी का सी है, इसके अंदर दे दे एक लेवल से प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, उसमें कुछ सेब दे रखे हैं लाल और हरे, जिसमें से लाल 4 है और हरे 3 है। लाल कितने हैं इसको अपन यहाँ पर सोल्व करते हैं। सी लाल कितने हैं, यहाँ पर 4 सेब हैं। हरे कितने हैं, हरे हैं 3 सेब। क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल सेब की अनुकूल स्थितियां कितनी है 4 है, टोटल कितने हैं ये 7 सेब है। तो अनुकूल स्थितियां बटे में कुल परिणाम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रायिकता, लाल सेब आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/7। कितनी होगी मेरे दोस्तों 4/7। चलिए अब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का ही 4.2 का। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक पार्सल को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम
और इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है प्रायिकता भी ज्ञात करना है। तो दोनों करेंगे अपन, परिणाम और प्रायिकता। पहला है एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। आपने पांचे को देखा होगा, पांचे में क्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं, जिसमें से अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या होनी। तो यहाँ पर पांचे भी कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो पहले का परिणाम में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला परिणाम कितने आएंगे, परिणाम बराबर आ जाएंगे कितने, 2 3 5 बराबर 3 परिणाम। अब यदि इसकी प्रायिकता पूछता जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा है, तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी है, कुल परिणाम कितने हैं, 6 है, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी मेरे दोस्तों यहाँ पर 3/6 बराबर 1/2। इसका ही बी है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। तो यहाँ पर भी कितने परिणाम होंगे, परिणाम बराबर 1 4 और 6, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है, 3 बटा कुल परिणाम 6 है, तो 3/6 बराबर 1/2 की भी 1/2 हो गई। इसका अगला क्वेश्चन है 5 से बड़ी एक संख्या हो, 5 से बड़ी एक संख्या हो, 5 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या क्या है, 6 है। तो सी में प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 1/6, क्योंकि अनुकूल परिणाम भी कितने हैं, 1 है और कुल परिणाम 6 है। तो अब इसका अगला क्वेश्चन डी है, इसमें 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 हो सकता है। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 5 और प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर 5/6, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब दोस्तों आशा ये चीज आपकी समझ में आई और इस चैप्टर को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर ही लेना, क्योंकि इसी चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। यदि आपको और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन लेकर आने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।